साथियों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के ऊपर लेकर आया हूँ। और जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है आपका ये अलग अलग पोस्ट में लगता है, जैसे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन हो गई, आईटीबीपी किचन सर्विस हो गई, सीआरपीएफ किचन सर्विस हो गई। तो जितने भी किचन सर्विस हैं आपकी, उन सभी में आपका जो है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगता है। और मैंने इसके ऊपर जो बता था कि इसकी हम कैसे जांच करेंगे, जो हमारा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो हमारा ओरिजिनल है या नहीं। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल कहाँ से बनवाएंगे, ओरिजिनल कहाँ से लेंगे हम। अगर किसी ने बनाकर दिया है और वो कह रहा है आपसे कि वो ओरिजिनल है, तो उसका पता कैसे करेंगे कि वो ओरिजिनल है। अभी लगता है आपका जैसे कि बीएसएफ हो गई, बीएसएफ ट्रेड्समैन है आपकी, इसमें सीआरपीएफ हो गई, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो गई, एसएसबी हो गई, एसएसबी ट्रेड्समैन में अगर किचन वाली तो आई नहीं है, लेकिन जब किचन वाली आएगी तो उसमें आपका लगेगा। और आप आईटीबीपी हो गई, आईटीबीपी हो गई किचन सर्विस। तो जितनी भी किचन सर्विस की आपकी फोर्सेस हैं, असम राइफल की भी आएगी, असम राइफल किचन सर्विस उसमें भी। तो आपकी जितनी भी जो है ना किचन सर्विस वाली पोस्ट हैं, तो आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है उन सभी में लगेगा। अब इस पे आपने देखा होगा जो सर्टिफिकेट होता है, इस तरह से सर्टिफिकेट होगा ये जो सर्टिफिकेट होगा, इधर तुम्हारा फ़ोटो होगा, यहाँ उसका नाम वगैरह होगा, यहाँ तुम्हारी डिटेल होंगी बीच में, वो इधर नीचे एक एड्रेस दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस होगा आपका, वो जो एड्रेस होगा ना उस पे सर्टिफिकेट पे, तो वो जो बनाएगा उसको जारी करेगा, जो जारी करता है उसको, उसका एड्रेस होता है। अब तुम्हें पता कैसे करना है कि तुमने जो है सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल बना है या लोकल बना है। तो जो पता उस पर दिया है ना, वहाँ तुम्हें जाना है उस पते पर। उस पते पर जाकर तुम्हें क्या करना है, उनसे मालूम करना है। सर्टिफिकेट तुमने नहीं बनवाया, सर्टिफिकेट किसी दूसरे के द्वारा तुमने वो बनवाया है, तुमने संस्था नहीं देखी, लेकिन तुम्हें एक एड्रेस ज़रूर मिला होगा सर्टिफिकेट के ऊपर। उस एड्रेस पर तुम्हें जाना है अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले, या अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तुमने तो भी तुम चले जाओ और उस एड्रेस पर जाकर तुम्हें अपना जो है खुद का क्या निकलवाना है, अपना प्रूफ निकलवाना है, या अपनी हिस्ट्री निकलवानी है, अपनी डिटेल निकलवा ली वहाँ से पूछना कि इस लड़के ने, तुम खुद कहना कि मैंने नहीं, वो सर्टिफिकेट ले आना और उनसे कहना कि ये जो सर्टिफिकेट है इसकी तुम डिटेल लो कि इस लड़के ने तुम्हारे यहाँ से किचन सर्विस का कोर्स किया है या नहीं। तो इस तरह से तुम्हें लिखित में क्या ले आना, एक टाइप करा लेना कहीं। तो टाइप कराकर अपना एक प्रिंट आउट निकलवा के उसको ले जाना कि इसको हमें जो है किसी फोर्स में, या ऐसे लिखवा के ले जाना कि हम बीएसएफ की तरफ से आए हैं, या सीआरपीएफ की तरफ से आए हैं, आईटीबीपी की तरफ से आए हैं, और इस लड़का जो है ये फोर्स में ज्वाइन है हमारे यहाँ पर अब, और इसका हमें वेरिफिकेशन चाहिए। तो जब तुम कहोगे ना कि वेरिफिकेशन चाहिए, तो वो तुमसे क्या कहेगा, अगर तुम्हारा जो सर्टिफिकेट उसने बनाकर दिया है, जो एड्रेस है वहाँ पर, तो वो तुम्हारे बारे में जो है लिख कर दे देगा, लिखित में देगा कि हाँ इस लड़के ने हमारे यहाँ से जो है ये कोर्स किया है। ठीक है, उसको लिखित में तुम्हें एक सर्टिफिकेट देगा वो। अगर उसने वो सर्टिफिकेट तुम्हें दिया तो समझ लेना तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो एकदम ओरिजिनल है। अगर वो कुछ लिखित में नहीं देता या मना कर देता है, या उल्टा तुम पर ऑब्जेक्शन लगाता है कुछ और, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट वो जो है ओरिजिनल नहीं है। अब तुमने कई सारे लड़कों ने जो है ये सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा और पता भी नहीं होगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि पैसे किसी का डायरेक्ट नाम लेते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है। तो इसलिए तुमने जिस भी यूट्यूबर से अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, आपने उसके जो एड्रेस है सर्टिफिकेट पे, इधर हो या इस साइड में हो, जिधर भी तुम्हारा एड्रेस हो, तो वहाँ का एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर जाना, अपना इस तरह से पता करना। पता करने के बाद अगर वो तुम्हें कोई प्रूफ देता है तो तुम्हारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। अगर वो तुम्हें कोई प्रूफ नहीं देता तो तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या है, फेक है। क्योंकि बाद में जो वेरिफिकेशन होता है ना, क्योंकि जब मैं बीएसएफ में था तो बीएसएफ में जो मेरे साथ के लड़के थे उन सभी का वेरिफिकेशन ऐसे ही हुआ था, और जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनको जो है लिखित में कुछ नहीं दिया था, उल्टा उनके ऊपर केस लगा दिया गया था, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था। उन्होंने लिख के दे दिया था कि इस लड़के ने हमारे यहाँ से कोर्स नहीं किया, और बल्कि इसके ऊपर जल्द
तगड़ी कड़ी कार्रवाई करी जाए, इस तरह से उसने लिखित में दे दिया था। तो इस तरह से जो है लड़कों के ऊपर केस हो गया उल्टा। एक तो बेचारे पढ़ लिख के नौकरी लेकर गए और वहाँ एक सर्टिफिकेट की वजह से क्या नौकरी हाथ से गंवानी पड़ गई। तो इसलिए तुम ऐसा मत करना अपना कि जिससे जो है बाद में आपको तकलीफ़ होवे। अगर तुमने BSF का, CRPF का, ITBP का किसी का ही फॉर्म डाला है और जिसके लिए तुमने NSQF लेवल 1 बनवाया है, तो अपने एड्रेस पर जाकर इस तरह चेक कर लेना। और दूसरी बात बताऊं, ये ओरिजिनल अधिकतर बन कहाँ से रहा है, किस संस्थान से बन रहा है। तो तुमने अधिकतर ITI करी होगी। अगर ITI तुमने करी है या तुम्हारे भाई ने करी है, तो वहाँ पर अगर तुम ITI का एक वो होता है ऐप, उस ITI का ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर देखोगे तो NSQF लेवल 1 एक वहाँ मिलेगा तुम्हें। यानी क्या है, सीधा क्या करना है, तुम्हें ITI वाले कॉलेज में जाना है अपने, वहाँ पर NSQF लेवल 1 का कोर्स होता है। तो वहाँ से वो कोर्स करके अपना सर्टिफिकेट लेना है। तो जो तुम सामने से अपना सर्टिफिकेट लोगे अपनी कॉलेज से, तो वो एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। उसका तुम बाद में वेरिफिकेशन भी करवा लेना, वे तुम्हें वेरिफिकेशन दे देंगे। तो तुम्हें जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, ITI कॉलेज से तुम्हें बनेगा। क्योंकि ITI कॉलेज में जो है वो लगभग 70+ जो है टेस्ट कराए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के कई सारे कोर्सेज हैं और सभी का जो है जेन्युइन सर्टिफिकेट बनता है। तो इस तरह से जो है मैंने कहा था कि अपनी जो है तैयारी करना। NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाया है और तीनों फोर्स में से कोई सा भी, और जितनी भी किसान सर्विस की फोर्स हैं उसमें अगर अप्लाई किया है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बोल